मास्टर साहब हाई स्कूल के 10,000 रुपये तनख्वाह है। आज 2020 में क्या बोल रहा है? 1 लाख रुपए महीना जो कमाएगा साधारण आदमी होगा, ये आज से 4 साल पहले। यानी कि अभी जिसका 1 लाख से ऊपर इनकम है वो साधारण जिंदगी काट रहा है। आप सोचो ये 2040 में यही इनकम 10 लाख रुपए जिसका होगा वो साधारण आदमी होगा। आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री से कमा लेंगे? समय बेच के, नौकरी करके, दुकान खोल के? नहीं सर, उसके लिए आपको लोगों की ताकत को अपनाना पड़ेगा। लोगों की ताकत कहां से लाइएगा? सब तो मशीन कब्जा कर रहा है, हर जगह ये हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सब कुछ। सर एक ही इंडस्ट्रीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, डीएक्सएल इंडस्ट्रीज, जहां पर आप यहां पर अच्छे से काम करके 3 से 4 साल, 5 साल काम करके, लोगों की मदद करके, लोगों की जिंदगी को बदल के, लोगों की सेहत को बदल के आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और बड़ा नेटवर्क खड़ा करके आप आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी एक लेगेसी छोड़ सकते हैं। समझ गए? अब देखिए ये आज का खर्चा, एक नॉर्मल घर की खर्चे, घर का राशन 10,000 रुपया महीना मान के चलो, मान लो ज्यादा है, मान लो बिजली बिल 2,000, हरी सब्जी 3,000, मोबाइल खर्चा 1,500, 5 घर में सदस्य, 5 के पास मोबाइल, स्मार्टफोन। पहले होता था नहीं। स्कूल और ट्यूशन भी मान लो 5,000, ज्यादा है, कम में बता रहा हूँ। घर का बीमारी गैस खर्चा 4,000, पेट्रोल खर्चा 1,500, गाड़ी है तो दूध का खर्चा 1,500, घर मेंटेनेंस 1,500, लगभग 30,000 रुपया खर्चा है। कितने लोगों का घर का बजट 15,000, 20,000, 25,000 टाइम फीस हो जा रहा है, बाकी माइनस में चल रहा है जिंदगी। कैसे मेंटेन करो? यार इसने बहुत सारे छोड़ दिए, लगन, पतरी, बर्थडे, शादी, छठियार, मरनी, सब अलग है। खर्चा जोड़िएगा ना सर, 1 लाख रुपए जाएगा। इनकम है, लोन पे जिंदगी कट रहा है, कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ सर, और ऊपर में भारत में रोज 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रतिदिन, खचाखच। कहाँ से देगा? कोई भी देश हर रोज 70,000 नौकरियां या रोजगार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन डीएक्सएल एक सुरक्षित बिजनेस है, यूनिवर्सिटी है। गरीब से अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है डीएक्सएल, एकमात्र रास्ता है जहां से आप अपने लोगों की खुद की भी जीवन बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सही समय आ चुका है। और बोल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कुछ लोग उंगली उठा दिया, आपने बोला था कि सभी रोजगार, सभी युवाओं को रोजगार देंगे, सभी को नौकरी देंगे। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पहले ही बोल के गए कि भारत में जब पढ़ाई का असली मकसद नौकरी पाना होगा ना, जो जब तक समझते रहेंगे तब तक हमारे देश में नौकरी पैदा, मालिक नहीं बन सकते। सर नौकरी को लोग गलत तरीके से ले लिया। हम लोगों को कौन सी नौकरी है? हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपया 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन कमा रहे हैं ना। सोचिए सर, सीखिए, समझिए। और ये क्या बोल रहे हैं 2025 तक 64,500 करोड़ का मार्केट होने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अभी 2024 चल रहा है, 1 साल और बच रहा है। राइट समय आ चुका है, पैसा छापने का मशीन है ये डीएक्सएल। अच्छे से समझे, अच्छे से करे, ये भारत सरकार बोल रहा है। और रिटायरमेंट, ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को 4 से 5 साल दिल से काम कर लिया तो आपको रिटायरमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 4 से 5 साल भूल जाओ कि पैसे भी आएंगे। आप कहीं से भी मेंटेन करो, लिखो कितना खर्चा हो रहा है। 5 साल आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, इतना लोग अपमान सुनना पड़ेगा, इतना लोग अपमानित करेगा, इतना आलोचनाएं सुनना पड़ेगा। इसी में लोग भाग जाते हैं। ये सुनो, उसके बाद का जो जिंदगी है ना, मजे में कटेगी। जितने लोग सक्सेस है यहाँ पे, वो सभी लोगों ने सुना है, तभी जाकर क्या जैस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला ना। जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद,
यहाँ 5 साल काम कर लो, उसके बाद 10% काम करना पड़ेगा और पैसा आएगा। वहाँ 90% काम करना होगा बुढ़ापा तक। शरीर में जब ताकत नहीं रहेगी तब भी काम करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे को देख रहे हैं, जवानियों में निकाल देना बाहर। अगर आप काम नहीं करोगे ना तो पूछने वाला नहीं है। उसके जमाने में और महंगाई बढ़ेगा। तो आप ही का जब शरीर नहीं चलेगा तो बच्चे के हाथ फैलाओगे, देगा? तो उन दिनों के लिए आज काम करना है। बुरे वक्त के दिनों के लिए अच्छे वक्त में काम करना है। काम कर लो। सीनियर की बिजनेस नहीं, आपका बिजनेस है। किसका किसका मानना है कि ये सीनियर का बिजनेस है? सीनियर का है? नहीं, आपका खुद का है। खुद का बिजनेस है ये। और जो खुद का बिजनेस समझ के काम करेगा वो पैसा छापेगा, वो सीनियर को भी पीछे छोड़ देगा, वो आगे जाएगा। रिएक्शन हमें क्या देती है? आजादी। किस चीज की? पैसों की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, समय की आजादी, घूमने की आजादी, सम्मान पाने की आजादी, दूसरों की मदद करने की आजादी, अपने आप को बदलने की आजादी। पैसा और हम दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे, फिर भी आर्थिक सुरक्षा नहीं है। सिक्योरिटी है आपकी इनकम का? नहीं। रिएक्शन में आमदनी सुरक्षित और निरंतर बढ़ने वाली है। या एक ऐसा पैसा वाला पेड़ है जिसको पानी देते रहना है, उसमें खाद पानी डालते रहना है। लहर में पानी कौन डालेगा? सीनियर। नहीं, पेड़ रोप दिए, अरे सीनियर डाल देगा। सीनियर का पेड़ है, पेड़ तुम्हारा लहर में सूख जाएगा। सीनियर चल गया बाराती में, उसको कहा है, उसका चल पड़ा नेटवर्क। तुम सोचो बेटा, अब तुम सीनियर के बल पे रखे, सीनियर डालेगा पानी, पता चला पेड़ गया सूख। भाई साहब आपको बोले थे पनिया डाल दीजिएगा। अगर पनिया डालेंगे हम, पनिया तुम डालेंगे। तुम कहाँ गया था जी? हम तो गए थे सर, साली का शादी था तो उसी में बिजी थे, जीजा जी के बात था। मानो साला, अब तुमको उसको हरियाली डालने में बड़ी समय लगेगा, है ना? तो पानी डालने का काम भी आप ही का है। पानी आप ही को डालना होगा। पेड़ आपने लगाया, पानी भी आपको डालना है, खाद भी डालना है। कितना मात्रा में डालना है ये सीनियर बताएगा। तो डालना है आपको। तो सीनियर पे लोड डाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा, प्लान आपको सीखना पड़ेगा। मुझे जी बीवी किसका जी? मेरी है सर, मेरी। तो भैया जिम्मेवारी किसकी? सबका सर। अच्छा, तो बीवी को नहीं बोलता सबका? या जब जिम्मेवारी की बात आती है तो सबका। जिम्मेवारी को भी बोलो मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है सर, रिएक्शन मेरी है सर, है ना? इसी तरह बोलना है। रिएक्शन में सुरक्षित भविष्य, संपन्नता, स्वतंत्रता, सब कुछ एक साथ। गरीबी एक बीमारी है। रिएक्शन का कैप्सूल खा लो, धीरे धीरे असर करेगा। 3 से 5 साल में गरीबी बीमारी हमेशा के लिए खत्म। परहेज, सब्र रखना बड़ी जरूरी है। कितने लोगों को सब्र नहीं होता है। कहाँ भागेगा पैसा सर? पनिया डाल दिए थे, अरे 1-2 दिन 4 दिन डालने से होगा? 5 साल तक डालो। 5 साल के बाद तुमको डालने की जरूरत नहीं है। उसका लेयर समुद्र से हो जाएगा, नदी नाला से पकड़ लेता है लेयर उसका। अच्छा, पेड़ में कहीं देखा है पानी डालते हुए? नहीं। बड़ा पेड़ हो गया, विशाल पेड़ हो गया जो फल दे रहा है, वहाँ पानी देखा है किसी को डालते हुए? काहे? जड़ में चल जाता है। धरती के नीचे से फिर कहाँ से तानता है? नीचे पानी है सर, धरती का नीचे पानी है ना? कितने लोग धरती के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये नहीं, सर नीचे पानी नहीं है सर। सर यहाँ भी खोदे गड्ढा 40 फीट, नहीं मिला सर। सर यहाँ 50 फीट खोद दिए, नहीं मिला। सर यहाँ भी 60 फीट खोदे, नहीं मिला। सर यहाँ 30 फीट खोदे थे, नहीं मिला। सर यहाँ भी 20 फीट खोदे थे, नहीं मिला। और कितने लोग क्या करते हैं, इधर पानी नहीं सर, इन्हें दीवार में हम छेद कर रहे हैं, इन्हें मिलेगा पानी। मूर्ख आदमी है। कंपनी बदलते बदलते वो साला अपने बदल जाता, फिर कहना है सब कंपनी उसने है, सब बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं होता है। कुछ लोग यही कर रहे हैं ना। सर डीएक्शन में पैसा नहीं है सर, फिर बड़ी हम बड़ी मेहनत किए हैं, हमसे ज़्यादा कोई किया है। ऐसे मिलेगा मार्केट में। बचना है इन लोगों से, ठीक है? एक जगह पे रखना होगा, सब रखना होगा, सिस्टम से चलना होगा, अपलाइन की बात को मानना होगा, तभी कुछ हो सकता है। मेरा देखिए, एक दूर रास्ता जा रहा था, एक जनरेशन बिजनेस, एक 60 साल पैसों के पीछे भाग रहा है। दूर रोड है, आपके पास भी दूर रोड है।
यहाँ पे खड़ा होकर कंफ्यूज हो रहे हैं आप, इधर जाना है या आसान रास्ता, ये आसान रास्ता, लेकिन 60 साल भागना पड़ेगा। जब तक पैसा आएगा भागोगे, पैसा आएगा, भागना बंद, पैसा बंद, सेहत भी खत्म। एक ये है लेकिन बड़ी कठिन, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जैसे मैं ऑटो चलाता था आज से 14 साल पहले, क्या हुआ, चला अगर इधर भागता तो जीवन भर भागना पड़ता, यस, है ना, सेहत भी खत्म, पैसा भी खत्म। लेकिन हमने सिस्टम को समझा और हमारे जीवन में कैसे आया रिएक्शन, पत्नी लेके आई सोना चांदी भर भर के, पैसा नहीं, बीमारी भर भर के लेके आई। अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आया है और प्रॉब्लम से रिएक्शन में आप आ रही हैं, तो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करें। रिएक्शन में पहले ही बताया था, डॉक्टर रत्ना मैम कहती हैं कि रिएक्शन उसके भाग में जाता है जो पिछले जन्मों में अच्छा कर्म किया है। रिएक्शन का प्रोडक्ट डेनोडर्मा वही खा सकता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है, दैविक गुण है ना। तो हमारे जीवन में भी आया था मेरी पत्नी के कारण, और बहुत सारा प्रॉब्लम लेके, बहुत सारा डॉक्टर तो बोला लाइफ टाइम दवाई खाना है। और हमारे ग्रेट अपलाइन स्वर्गीय आदरणीय के अग्रवाल सर, जोरदार मार कर पीट करके सिखाया, इस लायक बनाया कि आज उन्हीं का ज्ञान लेकर के बहुत सारे लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। साइकिल से स्टार्ट किया था, साइकिल भी नहीं था हमारे पास, साइकिल भी नहीं था हमारे पास। मेरा जिगरी दोस्त था लंगोटिया यार, उसको बोला यार भाई 1500 रुपया दे दो, रिएक्शन करना है, एक साइकिल खरीदना है। अरे तुम कहाँ से दोगे यार, नहीं दिया। तो हमने बुरा नहीं माना, हम बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जीवन में एक सीख सिखाए हो, आज से मिलना 3 साल के बाद तो वो अपनी कार से मिलूंगा। अच्छा जोश कितना होगा उस समय, ये बात बोलने में दम चाहिए। और दम कहाँ से आएगा, एक आपके पास एक साइकिल लेने क्या होगा और आप बोल रहे हैं कार खरीद के दिखाऊंगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा। ये दम पहले चाहिए, और जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। बोला कि लेके दिखाऊंगा, तो बोला ना जाओ साइकिल लेने की औकात में कार खरीदने की बात करता है। बोला कोई बात नहीं। फिर कहाँ गए, ये हमारा घर था, इसी घर में रहते, एक ही रूम में बेडरूम किचन सब कुछ, यही रूम। फिर गए सबसे सुरक्षित जगह, सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है, कौन बताएगा, ससुराल। ससुराल के नाम पे लोगों को गुनगुना गायब हो जाता है, खुशी का फुहारा उठने लगता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित सबसे खातिरदारी वाला जगह वही है ससुराल। साली सराज भवरे की तरह आगे पीछे मंडराती जाती है ससुराल। गए मिठाई उठाई लेके, 200 रुपये किलो मिलता था उधर छेना। गए वहाँ, बोला आज तो तब सर इतना इज्जत करता लोग, साला हमको पता चला कि इज्जत है बेइज्जत करता, बाद में पता चला। वहाँ गए तो सबको पता हो गया कि अरे ये तो हमारा दामाद जो है पता नहीं कहाँ फंस गया, ये चाय बेचने वाला घूम के काम करते हैं साबुन। तो क्या हुआ कि रात में ऐसे ही सब छत पे था, ऐसे रूम था, सोए हुए थे लोग, हम अपने बेटी को कहाँ फंसा दिए, कौन सा जगह पे शादी कर दिए। नहीं शादी लगी थी, जीवन में पहली बार गई, 1 महीने में गए थे। मतलब कुछ दिन वहाँ, कुछ वहाँ, मेरा 6 साल है तो यहाँ वहाँ करके 20 दिन हो गया था, लास्ट वही था गाँव में। तो वहाँ रात भर रहे, तो बोला कि कहाँ फंसा दिया, हमको रात भर नींदे नहीं आया, लगा कब हम निकल जाए। पहले लालू जी के जमाना का रोड था, रोडों खराब, साला शादी हुआ तो पता नहीं चल रहा कि किधर खेत में जा रहे हैं कि किधर जा रहे हैं, नहीं चल रहा। मेरा वो गाड़ी वाला कह रहा है कि सर करने शादी कर लिया, आतरी उतरी उधर एकदम था, तो किधर कर लिया, करने कौन गाँव जा रहा पता नहीं चल रहा है।
हम कह रहे चलते चलो यार, हम तो पहली बार जा रहे हैं, क्या करें। तो ये हाल था, रात भर नींद नहीं आया, सुबह उठे, पत्नी को बोले चलिए काम पर जाना है। तो बोले कौन सा काम? तो वही चाय बेचने वाला। अच्छा, वो कल ही तो बेचती कम था। हम बोले क्या करिएगा? आपको लंदन घुमाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, मलेशिया घुमाऊंगा। तो बोला अच्छा गोल गोल किचन में घुमा रहे हैं, वही है लंदन पेरिस है। अरे आप तो कम से कम साथ दीजिए, आप मेरे हौसले को क्यों तोड़ रहे हैं? अभी हिम्मत को देखा कहाँ है मेरा। तो वहां से आए, उसके बाद 3 से 4 साल शादी, बर्थडे पार्टी, छठियार, मरनी सब बंद, सब दोस्त नाता सब तोड़ दिया। अब दोस्त वही है हमारा जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारा कॉफी पी रहा है, मेरा चाय पी रहा है, मेरा साबुन ले रहा है, मेरा पेस्ट कर रहा है, वही मेरा दोस्त है। अब एक नया रिश्ता बनाना चालू कर दिया। गाँव में जाया करके घूम के साइकिल से बता मुझे बस हमें भूत सवार था, जुनून सवार था कि मुझे वो कार कब आएगी। फिर उसके बाद पहली गाड़ी हमने खरीदा डीएक्सन से। जब गाड़ी आया तो हम अपने उसी दोस्त के पास गए जो बोला था कि जाओ एक साइकिल लेने की औकात नहीं, कार लेने की बात करता है। बोला क्या भैया रुपेश भाई, मेरे वीडियो देखता है यूट्यूब पर, बड़ी मारता है, फिर तुमको सारा पैसा क्यों नहीं दिए थे? तुम बताओ, तुम हमको बेइज्जत करता है। बोले यार तुम्हारा नाम कितना फेमस है मालूम है रुपेश भाई, तुमको यार कितना बार तारीफ करते हैं हम। तो तारीफ तुम गलत तरीके से कर रहा है। नहीं तुम भूल गया। बोले रुपेश भाई आओ मिठाई खाओ। किस चीज का भाड़ा पे लेके आया क्या? नहीं बेटा, वही चाय का डब्बा बेच करके प्रमोट करके लाए हैं, अपनी कमाई से लाए हैं। गाड़ी में बैठाए, 4 चक्कर लगाए, फिर दिमाग गड़बड़ा गया। उसको बोले घबराओ मत, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, 3 साल के बाद मिलना, इससे भी डबल महंगी गाड़ी का फिर तुमको ला के दिखाएंगे, इसी कंपनी से, इसी चाय के डब्बा से, ठीक है? तुम्हारा है, तुम तो सीरियस ले लिया यार, तुम तो अभी तुम सीरियस मत होना, हम सीरियस हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए। और तुम ही हो जो हमको आग लगाया है बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़े नहीं करती। ना लगा तो कोई पूछता तुम आग लगाया। अच्छा एक चीज समझिएगा, लेसन क्या है यहाँ पे, अगर आपको कोई पिन कस रहा है तो वो आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़। अब वहां पर आप 2 चीज समझे, या तो आप वहां से रुक जाए, बढ़ जाएगी, या तो आप बढ़ जाए। अगर रुक गए तो सड़ जाओगे। अगर आप उसकी बात को मान लिया, मतलब ताने कस दिया ना, तो आपको एक अलग पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, तुमको करके दिखा देना है। और जो पॉजिटिव लेके आगे बढ़ा नेगेटिव को, वो आगे वाकई में बढ़ेगा 100%। जैसे हमने पॉजिटिव लिया था, उसके बाद हमने डीएक्सन का अपना महल बनाया और गर्व से दम दिखाया, छाती ठोक के पहले लगा के डीएक्सन का स्टिकरवा जाते थे ना, तो लोग जलन से कबाड़ देता, शाम के स्टिकर नहीं है। अच्छा बेटा रुको, बने तो जिस दिन सफल हुए ना, एकदम सीने पर लिखेंगे, हम छर्री से टंगवा देंगे, और जानबूझ के टंगाए, यार तुम हमको जलन दे रहा, कल तुमको जलन देंगे। जानबूझ करके लगवाए, मोहल्ला वाला सब जलता था। अब जे आता जे देखकर डीएक्सन, अब उसको जलन हो रहा है। तो भैया आप ये किया, आपने ये किया, आपको भी ये करना है। गर्व से लिखो डीएक्सन। बाजार जाओ तो प्लास्टिक दूसरा नहीं, डीएक्सन के प्लास्टिक में अंदर और बाहर दूसरा कंपनी के बाहर, प्रचार आप उसका कर रहे हैं। हमको शर्म आ रहा है प्लास्टिक ले जाने में, यही गड़बड़ है। और जिसको आएगा शर्म, वो डीएक्सन में कभी भी आगे नहीं जा सकता। आप प्लास्टिक डीएक्सन का लेके चलो, आप गाड़ी में गर्व से डीएक्सन का स्टिकर साटो, हर जगह डीएक्सन दिखना चाहिए। रात में अगर सोए हो तो सपने में भी डीएक्सन दिखना चाहिए। हम रात में तो मीटिंग दे रहे हैं, पत्नी का रहे सुनिए रात है, मीटिंग दे रहे हैं, वीडियो करके दिखाएंगे आपको, रातों में आप मीटिंग दे रहे हैं। अरे कम से कम रात ड्यूटी तो अलग बढ़िया से कीजिए। कौन सा आप ड्यूटी कर रहे हैं